ईपीएस पेंशन योजना में घोटाले की आशंका और संघर्षरत पेंशन धारक, न्याय की पुकार। हमने अपनी पूरी जिंदगी काम में लगा दी, लेकिन बुजुर्ग होने पर हमें भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या यही हमारी मेहनत की कीमत है? एक ईपीएस पेंशन धारक की पीड़ा। ईपीएस पेंशन योजना सुरक्षा का वादा या धोखा? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस की शुरुआत 1995 में इस उद्देश्य से की गई थी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिल सके। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने यह वादा किया था कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा देते हैं, उन्हें वृद्धावस्था में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि ईपीएस पेंशन धारकों को अपने ही पैसे के लिए लड़ना पड़ रहा है। ईपीएस पेंशन धारकों की प्रमुख समस्याएं: पेंशन की नगण्य राशि। 30 से 35 वर्षों तक सेवा करने के बावजूद ईपीएस पेंशन धारकों को मात्र 1000 से 3000 पेंशन दी जा रही है। इस छोटी राशि में घर का किराया, दवाई, भोजन जैसे जरूरी खर्च भी नहीं निकल पाते। पैसे की सुरक्षा पर सवाल। कई पेंशन धारकों को यह चिंता है कि क्या ईपीएफओ में जमा किया गया उनका पैसा सुरक्षित है। कई मामलों में देखा गया है कि पेंशन का पैसा महीनों तक अटका रहता है, जिससे बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीबीआई जांच की उठी मांग। कई पेंशन धारक इस सवाल को उठा रहे हैं कि अगर हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ईपीएस पेंशन में गड़बड़ी और घोटाले की आशंका से पेंशन धारकों में रोष है। योगदान के बावजूद न के बराबर लाभ। ईपीएस पेंशन धारकों का यह भी कहना है कि उन्होंने अपने वेतन से योगदान दिया था, फिर भी उन्हें कोई बड़ा लाभ नहीं मिला। जो कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान नहीं देते थे, उन्हें भी आज 3000 की पेंशन मिल रही है। तो फिर योगदान करने वालों को और अधिक पेंशन क्यों नहीं मिलती? मृत्यु के बाद पेंशन का रिफंड न होना। यदि कोई पेंशन धारक निधन हो जाता है तो उसका जमा किया हुआ योगदान नामांकित व्यक्ति को वापस नहीं किया जाता। क्या यह अन्याय नहीं है? पेंशन की प्रक्रिया जटिल और धीमी। कई पेंशन धारक महीनों तक ईपीएफओ कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी पेंशन समय पर नहीं मिलती। यह बुजुर्गों के सम्मान के खिलाफ है। कलबुर्गी में ईपीएस पेंशन धारकों का महासम्मेलन और आंदोलन की तैयारी। अब और इंतजार नहीं। अगर 31 अगस्त तक समाधान नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा। 18 अगस्त 2024 को कलबुर्गी में ईपीएस पेंशन धारकों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें हजारों पेंशन धारकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में प्रमुख नेताओं ने ईपीएस पेंशन की दयनीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और सरकार को चेतावनी दी कि अगर 30 जनवरी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे देशव्यापी आंदोलन छेड़ देंगे। सम्मेलन के प्रमुख बिंदु: वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय महासचिव, ने कहा, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम ईपीएफओ के दफ्तरों पर ताले ठोक देंगे। हमने वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन अब और नहीं। अशोक रावत, कमांडर, ने कहा, मंत्री और ईपीएफओ अधिकारियों से बातचीत जारी है। हम चाहते हैं कि ईपीएस पेंशन धारकों को कम से कम 7500 रुपये प्लस डीए मिले। पेंशन बढ़ाने की मांग: न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता तक बढ़ाने की मांग। जिन कर्मचारियों ने ज्यादा योगदान दिया, उन्हें समानुपातिक पेंशन मिले। बीजेपी सरकार का बहिष्कार। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने कहा कि अगर 31 अगस्त तक समाधान नहीं आया तो आगामी चुनावों में बीजेपी का बहिष्कार किया जाएगा। ईपीएस पेंशन समस्या का संभावित समाधान: पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाई जाए, 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता लागू किया जाए। ईपीएफओ के पैसों की सुरक्षा: यदि ईपीएफओ में घोटाला हुआ है तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पेंशन धारकों को वैकल्पिक निवेश का अधिकार:
यदि कोई पेंशन धारक चाहे तो उसे अपने योगदान का रिफंड लेकर किसी अन्य निवेश योजना में लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। स्वैच्छिक विकल्प। ईपीएस को स्वैच्छिक योजना बनाया जाए ताकि लोग इसे चुनने या न चुनने के लिए स्वतंत्र हों। मृत्यु के बाद रिफंड। यदि पेंशन धारक का निधन हो जाता है तो उसके द्वारा जमा किए गए पैसे को उसके नामांकित व्यक्ति को लौटाने की व्यवस्था हो। पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता। ईपीएफओ की वेबसाइट और कार्यालयों को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाए। ईपीएस पेंशन धारकों की चेतावनी। अब आर पार की लड़ाई। 31 अगस्त को ईपीएस पेंशन धारक जंतर मंत्र पर महान आंदोलन करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे इसे 2024 के चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाएंगे। क्या सरकार ईपीएस पेंशन धारकों की पीड़ा को समझेगी? क्या ईपीएस पेंशन धारकों को उनका हक मिलेगा या फिर उन्हें सड़कों पर उतरकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी? आने वाले दिनों में ईपीएस पेंशन धारकों का आंदोलन एक ऐतिहासिक मोड़ ले सकता है। निष्कर्ष। ईपीएस पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रणाली थी, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति गंभीर चिंता का विषय बन गई है। अगर सरकार जल्द ही समाधान नहीं निकालती तो ईपीएस पेंशन धारकों का संघर्ष इतिहास में दर्ज हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि वह तत्काल कार्रवाई करे और ईपीएस पेंशन धारकों को उनका सम्मान और न्याय दिलाए।